नमस्कार प्रिय दर्शकों। थंबनेल तो आपने पढ़ा ही होगा, जहां मैंने लिखा है कि अब से ठीक 2 दिन पश्चात समझिए खुलने वाले हैं आपकी बंद किस्मत के ताले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के उस सर्वशक्तिशाली ग्रह की जो आपके जीवन को 70% की होल्डिंग देता है। जी हां, हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। पिछले 13 महीनों से देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं, जो कि 2 केंद्र के स्वामी हैं। केंद्र सत्ता सबसे सर्वशक्तिशाली होती है और यह ग्रह यदि द्वादश भाव में 6वें 8वें घर में विराजित हो जाए गोचर में जाकर, तो व्यक्ति के जीवन में परिपूर्णता के रिजल्ट चाहे जितनी कोशिश कर ली जाए वो प्राप्त हो ही नहीं पाते। और इसकी अनुभूति पिछले 13 महीनों से आप लगातार करते भी आ रहे हैं। कर्म क्षेत्र के अंदर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। फिजूल के खर्चे, स्वयं स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे, पानी की तरह पैसा बहते हुए मिथुन राशि वाले जातकों ने देखा है कि दरवाजे से पैसा आ तो रहा है, किंतु खिड़की से कब चला जा रहा है पता ही नहीं लग पा रहा। दैनिक रोजगार को यहां पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति का साथ नहीं मिल पाया। दाम्पत्य जीवन में या तो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू या फिर स्वास्थ्य दृष्टिकोण के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ा। भौतिक सुख हैं किंतु रिजल्ट नहीं आ रहे, भौतिक सुख का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। जॉब में अनायास स्वरूप के स्ट्रेस आपको देखने को मिले। बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस की स्थिति का योग नहीं बन पा रहा है, कार्यों में ऑब्स्टेकल की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। किंतु जैसे ही 14 मई 2025 को आपके 2 केंद्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, फिर से कह रहा हूं, समझिए खुलने जा रहे हैं आपकी बंद किस्मत के ताले। ये आपकी कुंडली का वो सर्वशक्तिशाली ग्रह है जो 70% की लग्जरी या समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की स्थिति, यश मान प्रतिष्ठा की स्थिति को आपके जीवन में होल्ड करता है। बहुत से लोग इसे कहते हैं कि जी मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं, किंतु ये एक ऐसी गणना है जो स्टेशन पर मिलने वाली पुस्तकें पढ़कर जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उन्हीं की गणना होती है कि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि मिथुन लग्न के लिए इस प्रकार का प्रभाव देते हैं। मिथुन राशि मिथुन लग्न के स्वामी होते हैं बुध देव। बुध क्या है? तो ये बुद्धि के कारक हैं और गुरु क्या हैं? ज्ञान के कारक। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं। जैसे ही 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे, आप देखिएगा अचानक से कर्म क्षेत्र में बड़ी ही अच्छी स्थिति के योग आपके लिए निर्मित होना चालू होंगे। चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों गतिविधियां श्रेष्ठ कारक स्वरूप में आपके लिए कार्य करना प्रारंभ करेंगी। जो फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति में फिजूल के खर्चे अनायास स्वरूप में आपके जीवन में देखने को मिल रहे थे, वो अचानक से समाप्त हो जाएंगे। स्वयं स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे जो आपको देखने को मिल रहे थे वो एकदम से बंद हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में जो मधुर संबंध की स्थितियों में आपको खटास देखने को मिल रही थी, वो मधुर संबंधों में परिवर्तित होंगी। भौतिक सुखों का आनंद लेना आप प्रारंभ करेंगे और ये तो वो स्थिति है जब देवगुरु बृहस्पति द्वादश में बैठकर आपके लिए कमजोरीकृत अवस्था का योग बना रहे थे। आपके लग्न में आकर क्या क्या देंगे? तो सबसे पहले आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव ज्ञान दृष्टिकोण की स्थिति, जब ज्ञान का कारक बुद्धि के घर में आता है तो व्यक्ति मेहनत से नहीं दिमाग से धन कमाने की स्थिति का योग बनाता है। और इसी प्रकार की स्थिति आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बनाने जा रहे हैं। नोटिस जरूर कीजिएगा, कल से 14 मई से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का आपके लग्न में प्रवेश होगा, आपके सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग से काम करेगा और वो सकारात्मक बिल्कुल सटीक तरीके से वो कार्य करेगा जो आपको उन्नति की तरफ बढ़ाए। और ना सिर्फ आपको, अपितु आप अपनी कर्म दक्षता ज्ञान दक्षता के दम पर अपने आप को तो आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, अपने परिवार के भौतिक सुखों में भी वृद्धि करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर देंगे, यहां से आकस्मिक लाभ की गतिविधियों को आपके पक्ष में लाएंगे। अपनी बुद्धिमता चातुर्यमता के दक्षता के दम पर आप जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें, इसका आशीर्वाद आपको देते हुए पाए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा। यदि आप एक माता पिता हैं, संतान के करियर से, उनके भविष्य से, उनकी विद्या से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्था में बने हुए हैं, ये स्थिति आपके जीवन से समाप्त होगी।
पेट से संबंधित अगर कोई एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम की स्थिति ज़्यादा सता रही है, आप देखिएगा एकदम से ये आपके पक्ष में आ जाएगी। प्रेम संबंध की स्थितियों में आपके लिए बड़े अच्छे योग बन जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध की स्थिति, दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था, पार्टनरशिप में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव चल रहा है वो आपके पक्ष में आएगा। और अब ज़्यादा समय है नहीं, 2 दिन पश्चात ही जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे, आप अनुभूति कीजिएगा भाग्य का साथ कहते किसको हैं। अभी तक तो पिछले समय में आपने एडी से चोटी का जोर लगा लिया, उसके पश्चात भी कहीं ना कहीं लक फैक्टर आपके लिए कार्य नहीं कर पा रहा था, किंतु देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपको अनुभूति कराएगी कि जहां आप हाथ डालोगे वहां सफलता कर रही होगी आपका इंतजार। बेहद सुंदर स्वरूप में कर्म दृष्टिकोण, आकस्मिक लाभ, दैनिक रोजगार, दाम्पत्य जीवन और भाग्य देगा अब आपका परिपूर्णता से साथ। बहुत सुंदर गतिविधि का ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। किंतु एक बात का जानना आपके लिए अति आवश्यक है, जो कि मैं अपने हर कार्यक्रम में विशेष रूप से जो बड़ी अवधि के ग्रह हैं उनसे संबंधित जब राशि परिवर्तन होता है तो मैं आपको जरूर से अवगत कराता हूं, क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी है। अपनी कुंडली खोलिएगा, अपनी कुंडली में लग्न से देखिएगा, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में और जहां नंबर 10 लिखा हुआ है इस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति नहीं है, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष नहीं लगा हुआ है, तो ये एक एक शब्द जो मैंने आपको कहे हैं इनमें से एक भी अगर रुक जाए तो आप मुझे कहिएगा। केंद्राधिपति दोष ना लगा हुआ हो, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में और नीचस्थ अवस्था में यदि देवगुरु बृहस्पति नहीं है, तो फिर से लिख कर रख लीजिए, खुलने जा रहे हैं आपके बंद किस्मत के द्वार। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ स्वरूप से कार्य कर दे पाए। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा समय मिलता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे, इसे सुनिए जरूर से। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको अपनी कुंडली के अंदर जैसा मैं बता रहा हूं उसे अच्छे से समझ पा रहे हैं, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, तो पुखराज धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर पुखराज धारण कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था में देवगुरु बृहस्पति है, पीली वस्तुओं का सेवन आपको नहीं करना होता, किंतु यदि देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, आप सर्वाधिक मात्रा में गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए। देखिए किस प्रकार मिलता है देवगुरु बृहस्पति का सकारात्मक ऑरा आपके इर्द गिर्द, जो कि हर समस्या से बाहर निकालकर आपको जोड़ता हुआ पाया जाएगा भाग्य का साथ। बेहद सुंदर स्वरूप में मिथुन राशि वाले जातक तैयार हो जाइए, आपके जीवन में आने जा रहा है बहुत बड़ा बदलाव। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।